Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, today we are going to do an important topic that is 1905 Russian Revolution. This is an important topic because this is the event विच वॉज द बिगनिंग ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई, तो हमेशा 1857 की क्रांति का नाम आता है सामने। तो ऐसे ही व्हेन वाज रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, तो इट स्टार्टेड समवेयर, द फर्स्ट इवेंट वाज हैड अकर्ड इन 1905, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, दैट वाज ब्लडी संडे। सो व्हाट दिस ऑल वाज, दैट विल डू इन दिस वीडियो. Listen it very carefully as you will get the revision questions at the end. So students, finally होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर छोटे छोटे विद्रोह करते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता था, ऐसा ही जो है रशिया में हुआ। रशिया में वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम को लेकर प्रोटेस्ट करते थे, पीजेंट्स अपनी प्रॉब्लम को लेकर करते थे, आर्टिसंस अपनी प्रॉब्लम को लेकर करते थे। तो छोटे छोटे विद्रोह तो बहुत सारे हुए, बट होता क्या है, दे स्मॉल प्रोटेस्ट sometimes turned into revolution, and the same thing happened in Russia, कि रशिया में भी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम चलती आ रही थी, लोग परेशान थे जो सिस्टम था उससे, एंड फाइनली दो स्मॉल प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स और द पीजेंट्स और द आर्टिसंस, all that turned into a big revolution which is known as the 1905 Russian Revolution. Now what that revolution was? अब हम जानते हैं कि हमने ज़ार के बारे में पढ़ा था, द रशिया वॉज रूल्ड बाय ज़ार निकोलस टू, एंड ही हैड ऑल द अनलिमिटेड पावर्स, यानी उसकी पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, वो जो चाहता था वो करता था। बट वहाँ पर जो लिबरल, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज एंड पीजेंट्स, व्हाट दे वांटेड, दे डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो चाहते थे कि राजा शासन चला रहा है, चलाए, राजाशाही रहती है, रहे, मोनार्की इज राजाशाही, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द किंग शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे सिस्टम को जहाँ पर राजा जो है संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो दे वर डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसके लिए उनको पोलैंड का सपोर्ट मिला, कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उनका भी उनको जो है सपोर्ट मिला। तो दे वर समवेयर सेटिस्फाइड, यस वी आर ऑन द राइट वे। क्यों? क्योंकि उनको आसपास की कंट्रीज़ का भी सपोर्ट मिलने लगा, उन्हीं की कंट्री में प्लस नेबरिंग कंट्रीज़ में जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे, उन्होंने भी जो है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो नाउ विल सी दैट विच सिचुएशन फाइनली लेड टू द 1905 रेवोल्यूशन। अब ऐसा फाइनली क्या हुआ कि ये छोटे छोटे जो विद्रोह थे, ये इतनी बड़ी क्रांति बन गई कि वो जो है रशियन क्रांति की एक शुरुआत के रूप में इसको माना जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा, क्रांति हुई तो 1905 में थी। हमने अभी देखा कि क्रांति 1905 में हुई थी, बट इट स्टार्टेड, सिचुएशन स्टार्टेड टू अकर समवेयर इन द ईयर 1904। तो 1904 की बात करते हैं तो देयर वाज अ वेरी बैड कंडीशन ऑफ द रशियन वर्कर्स। अभी यहाँ पे वर्कर्स वर्ड सुन के हमें पता चल रहा है, हम चैप्टर के शुरू से पढ़ रहे हैं कि समाजवाद लेकर आना है, और कोई कह रहा है कि उसमें फार्मर्स हैं वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं समाजवाद लाने में, क्योंकि वो लोग अपनी जो ज़मीन है वो शेयर करते हैं। कुछ कहते हैं वर्कर्स जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है सोशलिज़म लाने में। बट यहाँ पर जो ये क्रांति हुई, इसमें जो मेन रोल है वो किसका है? वर्कर्स का है। सो देयर वाज अ बैड कंडीशन ऑफ वर्कर्स। बैड कंडीशन क्यों थी? ऑफकोर्स उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, ज़्यादा घंटों के लिए काम करना पड़ता था, कम पैसे मिलते थे, ठीक है। और फाइनली फिर इस कारण से हुआ क्या, सम a situation occurred when the prices of the goods increased and their real wages declined. अब रियल वेजेस वर्ड यहाँ पे समझने वाला है कि सपोज़ कोई पर्सन है, आज की सिचुएशन की बात करते हैं, 50,000 पर मंथ दैट पर्सन इज़ अर्निंग, ओके, और उसके घर का खर्चा क्या हो रहा है कि आज की महंगाई के अकॉर्डिंग चलो उसका 20,000 में सारा खर्चा निकल रहा है और 30,000 उसके बच रहे हैं, या फिर 30,000 में उसका खर्चा सारा निकल रहा है, 20,000 वो अपनी सेव कर रहा है। बट ऐसा कुछ हुआ दैट प्राइसेस ऑफ आवर डेली यूज थिंग्स दैट विल इंक्रीज, ओके, प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो जाएंगे, बट माई इनकम इज सिमिलर, देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम, देयर इज़ नो राइज इन द इनकम, नो हाइक इन द इनकम। तो क्या होगा, मैं अभी जो खर्चा अपना 30,000 में चला रही थी वो क्या हो जाएगा, उसमें शायद 40,000 लग रहे हैं,
45,000 लग रहे हैं। तो मेरी रियल इनकम है जो मैं अपना खर्चा निकाल रही हूँ। मेरे पास अब पहले मैं 20,000 बचा रही थी, अब मैं शायद मुश्किल से 10,000 बचा पा रही हूँ। फाइन। सो इसलिए कहा गया कि देयर रियल वेजेस आर डिक्लाइंड। और रियल वेजेस क्यों डिक्रीज हो रहे थे? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ ही नहीं रही थी। उनकी इनकम बढ़ नहीं रही थी, इसलिए उनकी सेविंग्स क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी, उनका खर्चा बढ़ रहा था। सो अब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया? दे फॉर्म दी वर्कर्स यूनियन। उन्होंने अपनी एक लेबर यूनियन या वर्कर यूनियन बना ली। और वर्कर यूनियन का काम क्या था? वर्कर्स के डिमांड को उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके सामने रखना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब एम्प्लॉयज़ ने क्या किया? एम्प्लॉयज़ की तो ये चीज़ अगेंस्ट हो गई। अब अगर वर्कर्स उनके सामने खड़े होंगे, अपनी डिमांड मनवाएंगे, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उन वर्कर्स यूनियंस को ख़त्म करने के लिए या दबाने के लिए, डराने के लिए, व्हाट दे डिड, उन्होंने 4 मेंबर्स, 4 लोग जो कि उस वर्कर्स यूनियन के मेंबर थे, एंड दे वर वर्किंग इन पुटिलो आयरन वर्क्स, ये इंडस्ट्री का नाम है, यहाँ पर वो लोग काम करते थे। तो उनके अंदर डर पैदा करने के लिए क्या किया उन्होंने? इनको काम से निकाल दिया कि पहले वो परेशान है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एक्सपेंडिचर, और अचानक उनको काम से निकाल दिया, तो ऑफकोर्स उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऑल अदर वर्कर्स आल्सो स्टैंड बाय देयर साइड। वो उन्हीं वर्कर्स के सपोर्ट में एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ क्या हो गए? खड़े हो गए। राजा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये चीज़ गलत थी। दे मेड द यूनियन, दे वर द मेंबर ऑफ दैट वर्कर यूनियन। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको काम से निकाल देंगे। तो उन्होंने सबने मिलकर जो है उनको सपोर्ट किया, और सिर्फ उस इंडस्ट्री के नहीं, बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ के भी जो वर्कर्स थे, दे आल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक इन द सपोर्ट ऑफ दोज वर्कर्स। और ये जो एक प्रोटेस्ट था जो बढ़ता जा रहा था अमंग द वर्कर्स, इट वाज लेड बाय फादर गैपन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट वाज लेड बाय फादर गैपन। और इन्होंने उन लोगों को लीड किया, उनका नेतृत्व किया। एंड फाइनली संडे का दिन, कौन सा दिन? संडे का दिन, एंड दे डिसाइडेड टू डू अ साइलेंट रैली इन फ्रंट ऑफ द विंटर पैलेस। राजा का ही एक महल था, तो वहाँ पर जो है उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि विंटर महल के सामने वो लोग जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, या वहाँ से अपना मोर्चा निकालेंगे, रैली करेंगे। एंड बट व्हेन दे वर गोइंग थ्रू देयर, and when they reached at the winter palace, in front of the winter palace, orders were given to the police and to the Cossacks by the king to kill those people, kill those workers। जबकि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना मोर्चा निकाल रहे थे, बट फिर भी पुलिस ने एंड कोजेक्स ने, घुड़सवारों ने हम कह सकते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया, जिसमें कि अबाउट 100 people were killed and about 300 were wounded। 100 के करीब लोग मारे गए और 300 के करीब लोग क्या हो गए? घायल हो गए। कोजेक्स मैंने आपको बताया घुड़सवार। घुड़सवार ये जो है बेटा रशिया की एक सबसे पावरफुल वॉरियर्स, सबसे जो है मजबूत योद्धा, ठीक है, वो ये थे। जो उनके घुड़सवार की जो आर्मी थी ना, दैट वाज द मोस्ट पावरफुल आर्मी और द मिलिट्री ऑफ द रशिया। तो वो भी जो है उस हमलावरों में या राजा की तरफ से, दे वर आल्सो द किंग्स मैन, दे आल्सो शूट और अटैक ओवर दोज पीपल हु वर मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ द विंटर पैलेस। अब क्योंकि संडे का दिन था, इतने सारे लोग मारे गए, इतना खून खराबा वहाँ पर हुआ है, दैट्स वाई दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। और इस इवेंट के बाद पूरे रशिया में अलग अलग जगहों पर जो है प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। एंड दीज सीरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर द फ्रॉम द ब्लडी संडे, series of events started from Bloody Sunday is known as the 1905 Russian Revolution. Bloody Sunday event led to the increase in the strike। अब किस तरह के विद्रोह हो रहे हैं? स्ट्राइक हो गई पूरे देश में, अलग अलग जगहों पर, कहीं राजा के खिलाफ, कभी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट जो है उभर कर सामने आए। ऑल प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इन्होंने भी जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपनी जॉब तक छोड़ दी।
ठीक है। एंड व्हाट दे डिमांडेड, दे ऑल्सो, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली एंड दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने भी कहा कि प्रॉपर विधानसभा होनी चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। इस तरह की बात जो है जो वो लोग करने लगे, और ये विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फाइनली ज़ार को उनकी बात माननी पड़ी। ज़ार निकोलस II ने उनकी बात मानी एंड ही सेड कि ओके, विल फ्रेम अ पार्लियामेंट एंड आई विल वर्क अंडर दैट पार्लियामेंट। एक संसद बनाऊंगा वहाँ के लोग, और उनसे मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं उनकी सलाह मशवरा से करूँगा, उनके आइडियाज़ लेके उनके साथ शेयर करके फिर मैं कोई भी डिसीजन लूँगा, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट बनी थी रशिया में, दैट वाज कॉल्ड ड्यूमा। क्या नाम दिया गया इसको? ड्यूमा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ ड्यूमा? दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, ओके। लेकिन वो तो उसने उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट क्यों किया? ताकि वो उस समय उस विद्रोह को शांत कर सके। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें और या सिचुएशन कंट्रोल में आई, व्हाट ही डिड, उसने दोबारा से सभी कमिटीज़ को, सभी वर्कर्स को फिर से इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ओके। जो भी यूनियंस बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई बनी थी, सबको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ज़ार डिसमिस्ड, और उसने उसके बाद क्या किया? ही डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा। देखो, उसने ड्यूमा बना तो ली लोगों को चुप करने के लिए, बट उसके बाद उसने पहली ड्यूमा जो है वो डिसमिस कर दी, भंग कर दी, ख़त्म कर दी विदिन 75 डेज़। और दूसरी ड्यूमा बनने में कितना समय लगा? 3 महीने। 3 महीने, अगले 3 महीने में उसने दूसरी ड्यूमा बनाई। और फिर क्या किया? ज़ार फर्दर चेंज द वोटिंग लॉज। अब पहले क्या था, जो ड्यूमा बनी थी, पार्लियामेंट बने थे, उसमें लिबरल्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब समाज के हर ग्रुप के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दोज वर देयर इन दी ड्यूमा। अब उसने वोटिंग सिस्टम चेंज कर दिया। अब वोटिंग सिस्टम चेंज कर दिया तो ऑफकोर्स उसमें क्या, उसने सेकेंड ड्यूमा भी ख़त्म कर दी एंड रिप्लेस द सेकेंड ड्यूमा विद द थर्ड ड्यूमा। और उसने एक तीसरी ड्यूमा बनाई, तीसरी पार्लियामेंट बनाई, और उस पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन थे? ओनली कंजर्वेटिव्स। ओनली कंजर्वेटिव्स। हमने चैप्टर की बिगनिंग में किया था, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में थे। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे बेटा? कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो बदलाव नहीं चाहते, और चाहते भी हैं तो बहुत कम बदलाव, ना के बराबर। वो कह रहे हैं सिस्टम जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है। तो राजा भी यही चाहता था कि मैं राजा हूँ, मेरी पावर अनलिमिटेड रहनी चाहिए, तो सिस्टम जैसा चल रहा है वही बढ़िया है। तो उसने क्या किया? तीसरी ड्यूमा में उसने सिर्फ कंजर्वेटिव्स को डाला, ओके। लिबरल्स के लिए, उनके लिबरल्स एंड रेडिकल्स के लिए, रेवोल्यूशनरीज़ के लिए उस ड्यूमा में कोई जगह नहीं थी। उसने वोटिंग सिस्टम चेंज किया, और उस वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ओनली कंजर्वेटिव्स बिकेम द मेंबर ऑफ दैट ड्यूमा, और बाकी सभी रिवोल्यूशनरीज़ को क्या किया? उससे बाहर रखा। दोज कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट ड्यूमा, ओके। एंड फाइनली एक और चीज़ हुई कि बना तो उसने तीसरी ड्यूमा भी दी, बट कहीं ना कहीं जो राजा था, जो ज़ार निकोलस II था, मानी उसने इस ड्यूमा की भी नहीं। उसने जस्ट ड्यूमा चेंज की थी ताकि वो अपनी मर्ज़ी चला सके, इसलिए उसने अपने अपने लोगों की एक पार्लियामेंट बना दी, एक संसद बना दी, ताकि जो वो बोले वो लोग उसकी बात मानते रहें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। सो हियर आवर टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश। नाउ द क्वेश्चंस फॉर यू आर, who led the workers march towards the विंटर पैलेस? विंटर पैलेस की ओर मजदूरों का मोर्चा जो गया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? एंड नेक्स्ट इज, who were elected as the members of the थर्ड ड्यूमा? तीसरे ड्यूमा में राजा ने जो तीसरी पार्लियामेंट बनाई थी, उसमें किन लोगों को एज अ मेंबर चुना गया था? So here our topic is finished. Answer your answers in the comment box. I hope the topic is clear to you all. But still, if you have any doubt, please clear your doubts by commenting in the comment box. I'll come soon with the next topic. And till then, take care, have a good day, and don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a good day.